प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम सभी क्लास 9th के यानी कक्षा 9 के शारदा पुस्तक के प्रथम पाठः सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। तो सत्यम में होता है सच, शिवम में होता है कल्याणकारी, सुंदरम में सुंदर, संस्कृतम में संस्कृत। तो सच, कल्याणकारी और सुंदर संस्कृत। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। संस्कृतं भारतदेशस्य सम्पद अस्ति। अस्मिन् भारतीयानां ज्ञानवैभवं सञ्चितमस्ति। संस्कृताध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतः भवति। भारतीयभाषाणां सुचारुरूपेण अध्ययनार्थं संस्कृतं नितराम् अपेक्षितम् अस्ति। संस्कृताध्ययनेन किं किं साधितं भवति इति विषयम् अधिकृत्य कविना सुंदरम गीतं प्रस्तुतम्। तो संस्कृतम में होता है संस्कृत, भारत देशस्य में होता है भारत देश की, संपद अस्ति में होता है संपदा है अर्थात अमूल्य धरोहर है। तो संस्कृत भारत देश की अमूल्य संपदा है यानी धरोहर है। तो भारत देशस्य में षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है। अस्मिन् भारतीयानां ज्ञान वैभवं संचितम अस्ति। तो अस्मिन् में होता है इसमें अर्थात इस संस्कृत भाषा में। यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति एकवचन है और भारतीय नाम में भी सब षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो अस्मिन में होता है इसमें अर्थात इस संस्कृत भाषा में, भारतीय नाम में होता है भारतीयों के। तो इस संस्कृत भाषा में भारतीयों के ज्ञान का वैभव में होता है ऐश्वर्य या संपदा। तो ज्ञान का वैभव संचितम अस्ति यानी संचित है। तो इस संस्कृत भाषा में भारतीयों के ज्ञान का वैभव यानी ऐश्वर्य संचित है। और संस्कृताध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतः भवति। तो संस्कृताध्ययनेन यानी संस्कृत के अध्ययन से ही, इसमें तृतीया विभक्ति एकवचन है। तो संस्कृताध्ययनेन मानवः यानी मनुष्य सुसंस्कृतः भवति। सुसंस्कृतः माने अच्छा चरित्र वाला होता है, अच्छे संस्कार वाला होता है और उसके संस्कार अच्छे होते हैं। तो संस्कृताध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतः भवति। तो संस्कृताध्ययनेन माने संस्कृत के अध्ययन से मानवः यानी मनुष्य सुसंस्कृतः भवति यानी सभ्य होता है और उसके संस्कार अच्छे होते हैं। भारतीय भाषाणां सुचारुरूपेण अध्ययनार्थं संस्कृतं नितराम् अपेक्षितम् अस्ति। तो भारतीय भाषाणां यानी अन्य भाषाओं में, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो भारतीय भाषाणां यानी अन्य भारतीय भाषाओं में सुचारु रूपेण, तो इसमें भी तृतीय विभक्ति एकवचन है। तो अच्छे तरीके से अन्य भारतीय भाषाओं को अच्छी तरह से, सुचारु रूपेण मीन्स होता है अच्छी तरह से, अध्ययनार्थम यानी अध्ययन के लिए अर्थात सीखने के लिए, संस्कृतम यानी संस्कृत भाषा, नितराम अपेक्षितम अस्ति। नितराम मीन्स होता है अत्यंत, अपेक्षितम मीन्स होता है आवश्यक, अस्ति मीन्स है। तो अन्य भाषाओं को अच्छी तरह से सीखने के लिए, अच्छी तरह से अध्ययन के लिए संस्कृत भाषा अत्यंत आवश्यक है। संस्कृताध्ययनेन किं किं साधितं भवति। तो संस्कृत के अध्ययन से, तो संस्कृताध्ययनेन मीन्स होता है संस्कृत के अध्ययन से, यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति एकवचन है। तो संस्कृताध्ययनेन मीन्स होता है संस्कृत के अध्ययन से, किम किम माने क्या क्या, साधितं भवति यानी सिद्ध होता है, इति विषयम अधिकृत्य इस प्रकार के यानी इस विषय का अधिकृत्य माने होता है आधार मानकर,
कविना सुंदरम गीतम प्रस्तुतम, कवि के द्वारा सुंदर गीत प्रस्तुत किया गया है। तो संस्कृत के अध्ययन से क्या क्या सिद्ध होता है, यानी इसके क्या क्या लाभ हैं, यह इस विषय को आधार मान करके, इति माने होता है यह, या इसके कई अर्थ होते हैं। इति मीन्स होता है समाप्त, इति मीन्स होता है ऐसा, और यह भी होता है। तो ऐसा विषयम अधिकृत्य, यानी ऐसा इस विषय को अधिकृत्य यानी आधार मान करके, कविना माने कवि के द्वारा, सुंदरम गीतम प्रस्तुतम यानी सुंदर गीत प्रस्तुत किया गया है। तो आइए पूरा एक बार सीख लेते हैं। तो संस्कृत भारत देश की संपदा है, अर्थात धरोहर है, अमूल्य धरोहर है। इसमें अर्थात इस संस्कृत भाषा में भारतीयानां ज्ञान वैभवम संचितम अस्ति, इस संस्कृत भाषा में भारतीयों के ज्ञान का वैभव अर्थात ज्ञान का ऐश्वर्य या ज्ञान की संपदा संचित है। संस्कृत के अध्ययन से मनुष्य अच्छे संस्कार वाला होता है और अन्य भाषाओं को अच्छी तरह से सीखने के लिए अर्थात उनके अध्ययन के लिए संस्कृत अत्यंत आवश्यक है। और संस्कृत के अध्ययन से क्या क्या सिद्ध होता है अर्थात उसके क्या क्या लाभ हैं, इस विषय को आधार बना करके कविना सुंदरम गीतम प्रस्तुतम यानी कवि के द्वारा सुंदर गीत प्रस्तुत किया गया है। तो आइए इस गीत को हम सभी सीखते हैं। भारतीय एकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, भारतीय एकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुंज प्रभा दर्शकं संस्कृतं, सर्वदानंद संदोहदं संस्कृतं, भारतीय एकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, सर्वमस्तिष्क संस्कारकं संस्कृतं, सर्ववाणी परिष्कारकं संस्कृतं, सत्पथ प्रेरणादायकं संस्कृतं, सद्गुणग्राम संधायकं संस्कृतं, भारतीय एकता साधकं संस्कृतं, विश्वबन्धुत्वविस्तारकं संस्कृतं, विश्वबन्धुत्वविस्तारकं संस्कृतं, सर्वभूतैकता कारकं संस्कृतं, सर्वतः शांति संस्थापकं संस्कृतं, पंचशील प्रतिष्ठापकं संस्कृतं, भारतीय एकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, भारतीय एकता साधकं संस्कृतं, त्याग संतोष सेवा व्रतं संस्कृतं, विश्व कल्याण निष्ठायुतं संस्कृतं, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनं संस्कृतं, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनं संस्कृतं, भुक्ति मुक्ति द्वयोद्वेलनं संस्कृतं, भारतीय एकता साधकं संस्कृतं, भारतीय एकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं,
धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम ऐहिकामुस्मिकोत्कर्षदं संस्कृतम कर्मदं ज्ञानदं भक्तिदं संस्कृतं सत्यनिष्ठं शिवं सुंदरं संस्कृतम्। भारतीय एकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं शब्दलालित्य लीलावनं संस्कृतं चारुमाधुर्यधारागृहं संस्कृतं विश्वचेतश्चमत्कारकं संस्कृतं विश्वचेतश्चमत्कारकं संस्कृतं पूर्वजानां यशः स्मारकं संस्कृतं भारतीय एकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं भारतीय एकता साधकं संस्कृतं। तो आइए मित्रों अब इसके अर्थ को सीखते हैं। तो भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। तो मित्रों यहाँ पर भारतीय ऐसे लिखा गया है कि भारतीय धन एकता, भारतीय धन एकता। तो यहाँ पर य के इस अ से और एकता के इस ए से मिलने के बाद जब अ के बाद ए आता है तो आय हो जाता है। ये वृद्धि संधि के अनुसार संधि करने पर ये आपका रूप हो गया है भारतीयकता। इस तरह से ये वृद्धि संधि के अनुसार हो गया है। किस संधि के अनुसार? तो वृद्धि संधि के अनुसार। तो ये वृद्धि संधि के अनुसार ऐसा हो गया है। तो भारतीय एकता साधकम संस्कृतम तो है। तो भारतीयों में एकता सिद्ध करने वाली यानी एकता स्थापित करने वाली भाषा यह संस्कृत भाषा ही है। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, और भारतीयत्व यानी भारतीयता का संपादकम माने संपादन करने वाली भाषा यह संस्कृत भाषा ही है। तथा ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम। ज्ञान पुंज, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान और पुंज का अर्थ होता है समूह। तो ज्ञान के पुंज का यानी ज्ञान के समूह के प्रभा यानी चमक को यानी कि किरण को या प्रकाश को, दर्शकम यानी दिखाने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। तो ज्ञान के समूह के प्रकाश को दर्शकम यानी दिखाने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम। सर्वदा मीन्स होता है हमेशा, आनंद मीन्स होता है आनंद, तो हमेशा आनंद प्रदान करने वाली। तथा संदोह मीन्स होता है समूह, तो हमेशा आनंद के समूह को, दम मीन्स होता है देने वाली, यह संस्कृतम अर्थात संस्कृत भाषा ही है। तो हमेशा आनंद के समूह को देने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। और सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम। सर्व मस्तिष्क संस्कारकम अर्थात सभी के यानी कि जितने भी मानव हैं यानी जितने भी मनुष्य हैं सभी के मस्तिष्क का संस्कार करने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। यानी उनके दिमाग को शुद्ध करने वाली, परिष्कार करने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम। सर्ववाणी अर्थात सभी के वाणी को ही, सब प्रकार के वाणी को ही शुद्ध करने वाली यह संस्कृत भाषा ही है।
सभी की वाणी में शुद्धता लाने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। यानी उसमें किसी प्रकार का व्याकरणात्मक दोष नहीं होता है। और सतपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, सतपथ यानी सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली, प्रेरणादायकम यानी प्रेरित करने वाली, प्रेरणा देने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, और सभी की वाणी का परिष्कार कर देने वाली यह भाषा संस्कृत भाषा ही है। यानी कि सभी की वाणी में शुद्धता लाने वाली यह भाषा संस्कृत भाषा है। सतपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, और सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देने वाली यह भाषा संस्कृत भाषा ही है। और सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम, और सद्गुण माने होता है अच्छे गुणों का, यहाँ पर ग्राम का अर्थ होता है समूह, तो सद्गुण यानी अच्छे गुणों का समूह, संधायकम माने देने वाली, यानी उनसे जोड़ने वाली या मेल करने वाली, मेल कराने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। तो अच्छे गुणों के समूह को अच्छे गुणों के समूह से मिलाने वाली यानी मेल कराने वाली यह भाषा संस्कृत भाषा ही है। तो विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, और समस्त संसार में यानी विश्व बंधुत्व, विश्व माने होता है संसार और बंधुत्व मीन्स होता है भाईचारे की भावना का, विस्तारकम माने होता है विस्तार करने वाली, संस्कृतम माने संस्कृत भाषा ही है। तो सारे संसार में भाईचारे का विस्तार करने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम, अब सर्वभूतैकता में यहाँ पर भी वृद्धि संधि हो गई है इस प्रकार से कि सर्वभूत धन एकता, सर्वभूत धन एकता, तो त के इस अ से और एकता के इस ए से मेल होने पर जब अ के बाद ए आता है तो वृद्धि संधि के अनुसार अय हो जाता है, और संधि करने पर इस प्रकार से हो गया हमारा यह शब्द कि सर्वभूतैकता, इस तरह से ये तैयार हो गया। यह भी वृद्धि संधि के अनुसार हो रहा है, तो इसमें भी वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम, सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम, तो सभी प्राणियों में, भूत माने होता है प्राणी, तो सर्व मीन्स होता है सभी, एकता कारकम यानी एकता करने वाली अर्थात एकता लाने वाली, सभी प्राणियों में एकता लाने वाली यानी सभी प्राणियों को एक करने वाली यह भाषा संस्कृत भाषा ही है। सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, सर्वतः माने होता है सभी ओर से अर्थात सभी जगहों से अर्थात चारों ओर से, शांति संस्थापकम संस्कृतम, शांति की स्थापना करने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। तो सभी ओर से अर्थात चारों ओर से शांति स्थापना करने वाली, सभी ओर से शांति की स्थापना करने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम, अब पंचशील का सिद्धांत जो महात्मा बुद्ध ने स्थापित किया था, तो ये पंचशील की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम यानी उनको बतलाने का काम यह संस्कृत भाषा ही करती है। तो पंचशील के सिद्धांत को स्थापित करने और उसको बतलाने वाली यह भाषा संस्कृत भाषा ही है। यानी पंचशील के सिद्धांत का प्रतिष्ठापक यानी कि प्रतिस्थापना करने वाली, उसको स्थापित करने वाली या बतलाने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। अब पंचशील सिद्धांत में क्या क्या आते हैं, तो पंचशील सिद्धांत में सत्य आता है, अहिंसा, सत्य, अहिंसा,
अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये आते हैं। तो पंचशील का सिद्धांत में क्या क्या आता है? सत्य आता है, अहिंसा आती है, और अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो सत्य क्या है? सच बोलना। अहिंसा क्या है? किसी को मन से, वाणी से या कर्म से किसी को हम यदि दुख ना पहुँचाएं तो वही अहिंसा होता है। और हिंसा क्या होता है? तो जब हम किसी व्यक्ति को मन से, वाणी को, व्यक्ति को ही नहीं बल्कि किसी भी प्राणी को, इस संसार में रहने वाले किसी भी प्राणी को मनसा वाचा कर्मणा यानी मन से, वाणी से और कर्म से यदि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वो हिंसा होता है। और मन से, वाणी से और कर्म से यदि किसी को दुख न पहुंचाना ही अहिंसा है। तो सच बोलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, अस्तेय मीन्स होता है चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाना। और अपरिग्रह मीन्स होता है किसी की वस्तु को बिना पूछे न ग्रहण करना, यानी उनकी मर्जी के बिना उनको न लेना। तो आइए अब यहाँ से चौथे इस चतुर्थ पार्ट को सीखते हैं। त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम। त्याग की भावना, संतोष की भावना तथा सेवा की भावना को विकसित करने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। तो त्याग, संतोष और सेवा के नियम को, व्रत मीन्स होता है नियम, तो त्याग, संतोष, सेवा के नियम आदि को बतलाने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। विश्व कल्याण निष्ठा युतम संस्कृतम। और विश्व में कल्याण के प्रति विश्वास पैदा करने वाली यानी विश्वास से युक्त यह संस्कृत भाषा ही है। यानी सारे संसार के लिए कल्याण प्रदान करने वाली, यानी सारे संसार के लिए कल्याणकारी और निष्ठा से युक्त, निष्ठा मीन्स होता है विश्वास, यानी विश्वास से युक्त यह संस्कृत भाषा ही है। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम। और ज्ञान तथा विज्ञान का सम्मेलन ही यह संस्कृत भाषा है। भुक्ति मुक्ति द्वयोद्वेलनम संस्कृतम। भुक्ति माने होता है भोग, यानी उपभोग करने की वस्तुएं अर्थात सुख सुविधाओं को प्रदान करना, तथा मुक्ति अर्थात मोक्ष। और द्वयोः यानी इन दोनों की उद्वेलनम यानी होता है जागृत करना या प्रेरणा देना। तो भुक्ति और मुक्ति यानी भोग और मुक्ति के लिए, भोग और मुक्ति इन दोनों के प्रति जागृत करना यह संस्कृत भाषा का ही कार्य होता है। यानी ये भुक्ति और मुक्ति इन दोनों को के प्रति प्रेरणा प्रदान करना इस संस्कृत भाषा के द्वारा ही होता है। तो धर्म काम अर्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम। तो धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम, यानी धर्म काम अर्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम, यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली भी यह संस्कृत भाषा ही है। ऐहिकामुष्मिको उत्कर्षदम संस्कृतम। ऐहिक माने इस लोक के, आमुष्मिक माने होता है परलोक के, उत्कर्षदम यानी उन्नति को देने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। तो ऐहिक माने इस लोक के, और आमुष्मिक, यहाँ पर ऐहिक और आमुष्मिक, ये ऐहिक है और एक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है आमुष्मिक। और एक शब्द है यहाँ पर उत्कर्षदम। उत्कर्षदम
तो यहाँ पर ये क के इस अ से और उत्कर्षदम के इस उ से यहाँ से मेल होने से इस तरह से अ धन उ बराबर ओ हो जाता है यहाँ पर गुण संधि के अनुसार। तो गुण संधि के अनुसार यहाँ पर ऐहिकामुष्मिकोत्कर्षदम हो गया है। तो यहाँ पर ये गुण संधि हो गया है। यहाँ पर तो ऐहिक माने इस संसार में और आमुष्मिक माने होता है परलोक में, यानी इस लोक और परलोक के उत्कर्षदम यानी उन्नति को देने वाली यानी उन्नति को प्रदान करने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम, यानी कि श्रेष्ठ कर्म को प्रदान करने वाली और अच्छी और श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाली यानी सच्चे ज्ञान को देने वाली तथा सच्ची भक्ति को प्रदान करने वाली भी यह संस्कृत भाषा ही है। सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम, और सत्यनिष्ठम यानी सत्य के प्रति विश्वास जगाने वाली तथा कल्याणकारी और सुंदर यह संस्कृत भाषा ही है। शब्द लालित्य लीला वनम संस्कृतम, शब्द लालित यानी शब्दों की सुंदरता तथा लीला वनम संस्कृतम, शब्दों की सुंदरता तथा लीला वनम अर्थात नाटक का ये वन है संस्कृत, अर्थात शब्दों की सुंदरता तथा लीला वन संस्कृत भाषा ही है। चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम, तथा चारु माधुर्य अर्थात सुंदर और मधुर धारा का गृह है अर्थात धारा का घर है यह संस्कृत भाषा। विश्वचेतस चमत्कारकम संस्कृतम, और विश्व के समस्त संसार के मन को चमत्कृत करने वाली यह संस्कृत भाषा है। पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम, और पूर्वजानाम यानी हमसे जो पहले पैदा हुए हैं अर्थात हमारे पूर्वज लोग जो हमारे दादा परदादा आदि, तो पूर्वजानाम यशः पूर्वजों के यश को देने वाली यानी यश अर्थात यश का अर्थ होता है नाम या कीर्ति, स्मारकम यानी उनको याद दिलाने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। तो पूर्वजों के यश को पूर्वजों के नाम को यानी उनके कीर्ति को याद दिलाने वाली यह संस्कृत भाषा ही है। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर धर्म कामार्थ, तो धर्म काम धन अर्थ, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो गई है। तो मित्रों आशा है कि आप सभी को इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये गीत आप सभी को अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।